नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म, 14 एजेंडों पर लगी मुहर। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। कैबिनेट ने उनके कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी नहीं दी है। पहले ही 2 बार उनका सेवा विस्तार हो चुका है। कैबिनेट ने उनके मंगलमय भविष्य की शुभकामना दी है। आपको बता दें कि युवा शक्ति के लिए 389 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। 2022-23 में 89 ITI को स्थापना की मंजूरी मिली है। साथ ही टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता की गई है। वहीं राजगीर नेचर सफारी के संचालन के लिए 38 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही 35 वाहनों की खरीदने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियंता पद पर संजय कुमार को 1 वर्ष के लिए सेवा विस्तार कर दिया गया है। बिहार नगर पालिका अधिनियम में संशोधन कर 3 नए नगर निकायों के गठन को मंजूरी मिली है। 7 नगर निकायों का उत्क्रमण और 2 नगर निकायों के विस्तार सहित 7 नगर निकायों के नाम में संशोधन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। वहीं संविदा के आधार पर वाणिज्यकर विभाग में नौकरी देने पर मुहर लगी है। अनुभवी पदाधिकारियों की नियुक्ति पर कैबिनेट की मुहर लगी है। 3 जनवरी से बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन, नीतीश कुमार बोले जल्द ही करेंगे मीटिंग। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को घोषणा की है कि अगले 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन का अभियान शुरू किया जाएगा। साथ ही 10 जनवरी से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य देखभाल और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को डॉक्टरों की सलाह पर कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए बूस्टर डोज लगाई जाएगी। इधर प्रधानमंत्री के आदेश के बाद बिहार स्वास्थ्य विभाग कार्य योजना बनाने में जुट गया है। इस आयु वर्ग के किशोरों की सही संख्या की जानकारी प्राप्त करने के लिए विभाग ने 2 स्तर से कवायद कर रहा है। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जिलों को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें 2004 से 2006 के बीच पैदा हुए बच्चों का विवरण मांगने की तैयारी है। टीकाकरण से संबंधित गाइडलाइन मिलने और बच्चों का आंकड़ा प्राप्त होते ही किशोरों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि 3 जनवरी से 15 साल से 18 वर्ष के किशोरों तथा 10 जनवरी से फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर और 60 साल से ऊपर के बीमार बुजुर्गों को डॉक्टर की सलाह पर बूस्टर डोज देने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग विस्तृत कार्य योजना बना रहा है। बिहार सरकार का नया आदेश, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगेगी टीचर की रंगीन तस्वीर, जाने क्यों। बिहार में गुरुजी के बदले अब किराए का कोई आदमी उनका क्लास नहीं ले सकेगा। स्कूलों में टीचर की उपस्थिति सुनिश्चित करने के मकसद से सरकार ने उनकी फोटो स्कूल के सूचना पट पर लगवाने का फैसला किया है। प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल के सभी नोटिस बोर्ड पर वहाँ के शिक्षकों की रंगीन तस्वीर लगेगी। फोटो के साथ उनके नाम, पोस्ट और उनका मोबाइल नंबर भी लिखा रहेगा, जिससे छात्र छात्राओं और उनके अभिभावक अपने शिक्षकों को पहचान सके और साथ ही टीचर की स्कूलों में नियमित रूप से पूरे दिन की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। बता दें कि इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सभी प्राइमरी स्कूल 29 दिसंबर तक तथा सभी मिडिल और हाई स्कूल उक्त निर्देश के आलोक में कार्रवाई कर विभाग को रिपोर्ट हर हाल में भेज दें। बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट, 5 जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला है। औरंगाबाद समेत 5 जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। अगले 2 घंटे में तेज बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा और नवादा जिले के कुछ भागों में अगले 2 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। लोगों से यह आग्रह किया गया है कि वे सतर्क और सावधान रहे। यदि खुले में हैं तो जल्द से जल्द किसी पक्के मकान की शरण ले, ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें। गया जंक्शन पर खड़ी ट्रेन की आइसोलेशन बोगी में लगी आग, मची अफरा तफरी। गया जंक्शन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पिलग्रिम प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन की आइसोलेशन बोगी में अचानक आग लग गई। आग की लपेटें इतनी तेज थी कि पूरी स्लीपर बोगी जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दरअसल मामला बीते सोमवार की है। घटना की सूचना मिलते ही गया जंक्शन पर जीआरपी
आरपीएफ और रेलवे के कई अधिकारी पहुंच गए, जिसके बाद मामले की छानबीन शुरू की गई। गया जंक्शन के यार्ड में खड़े ट्रेन के डिब्बों में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था। यह ट्रेन 2020 से ही गया जंक्शन के पिलीग्राम प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, जिसमें अचानक आग लग गई और देखते ही देखते बोगी धू धू कर जलने लगी। बिहार के 20 सरकारी अधिकारियों के पास से जब्त हुए 600 करोड़ संपत्ति देख उड़ गए थे एजेंसियों के अधिकारियों के होश। बिहार में घुसखोर और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। निगरानी विभाग, विशेष निगरानी यूनिट और आर्थिक अपराध इकाई द्वारा राज्य के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। बताया जा रहा है कि बिहार में पिछले 3 महीने में लगभग 20 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और लगभग 600 करोड़ की काली कमाई जब्त की गई है। आपको बता दें कि इस जब्त राशि से अगर सरकार चाहे तो आम लोगों के कल्याण के लिए कई योजना शुरू कर सकती है। आपको बता दें कि लगभग 20 लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। उनमें कुलपति, मंत्री के आप्त सचिव, जेल अधीक्षक, डीटीओ, एसपी, एसडीपीओ, थाना प्रभारी, कार्यपालक अभियंता, सीओ समेत कई बड़े सरकारी अधिकारी शामिल हैं। छापेमारी के दौरान अधिकारियों और पदाधिकारियों के आलीशान घरों और संपत्तियों को देखकर आर्थिक अपराध इकाई और निगरानी विभाग के अधिकारी हैरान रह गए थे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि राज्य सरकार के अधीन काम करने वाली एजेंसियों के द्वारा की गई कार्रवाई एक झलक मात्र है। अगर जांच इसी तरह से होती रही तो सैकड़ों की संख्या में और भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खुल सकती है। 12वीं पास के लिए बिहार पुलिस में निकली बम्पर वैकेंसी, जल्द करे आवेदन, 53,000 तक मिलेगी सैलरी। बिहार पुलिस बेहतरीन मौका लेकर आया है। सरकारी नौकरी 2022 के लिए 12वीं पास अभ्यर्थियों के पास सिपाही बनने का सुनहरा अवसर है। राज्य में उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अधीन मद्य निषेध सिपाही के 365 पदों के लिए बहाली निकाली गई है। राज्य में शराबबंदी की सख्ती के बीच मद्य निषेध सिपाही के पद पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके लिए 19 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैंडिडेट आने वाले 18 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। मद्य निषेध सिपाही बनने के लिए लिखित परीक्षा में पास होना अनिवार्य होगा। वहीं इस एग्जाम में जो अभ्यर्थी चयन होंगे वे आगे शारीरिक दक्षता परीक्षा देंगे। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को दे दिया जवाब। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर भाजपा और जेडीयू के नेता आमने सामने आ जा रहे हैं। एक और जहां भाजपा के नेताओं का ये कहना है कि बिहार को पर्याप्त पैसा मिल रहा है, विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है, वहीं जेडीयू के नेता लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने आज फिर इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि यह किसी एक पार्टी की मांग नहीं है, यह पूरे बिहार की मांग है। भाजपा के लोग भी इस सरकार का हिस्सा है। वो लोग कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है, तो वो ही बताएं कि केंद्र से मिल रहा पैसा कहां जा रहा है। कुशवाहा ने कहा कि बिहार को अभी महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों की श्रेणी में लाना है, इसीलिए इसे विशेष पैकेज की जरूरत होगी। नीतीश कुमार अपने स्तर से विकास के काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उतना काम नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया खेती के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का डेमो प्रदर्शन। बोले कृषि के लिए ड्रोन का इस्तेमाल एक अच्छा मिसाल। बेगूसराय में शनिवार को वन द्वार कोठी में केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का खेती में इस्तेमाल कर एक डेमो प्रदर्शित किया है। इसके बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज तकनीक का जमाना है। देश के प्रधानमंत्री ने एक तरफ प्राकृतिक खेती पर जोर दिया है, वहीं दूसरी तरफ इनोवेशन पर भी जोर दिया है। कृषि में हम ड्रोन का इस्तेमाल फलदार पेड़ों में छिड़काव, नैनो फर्टिलाइजर या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कर सकते हैं। आज हमने मल्टीप्लेक्स कंपनी जो बेंगलुरु का है, उस मल्टीप्लेक्स कृषि में जो ड्रोन का उपयोग कर रहा था, उन्हें बेगूसराय में पहली बार बिहार की धरती पर उपयोग किया जा रहा है। इस मौके पर गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि मुझे खुशी है कि 60 से 70 दशक के इर्द गिर्द हरित क्रांति आया। बिहार में बेगूसराय कृषि के लिए ड्रोन का उपयोग करेगा, ये एक अच्छा मिसाल है। उन्होंने बताया कि हम जीविका दीदी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, उनके माध्यम से ड्रोन का प्रयोग कर उनके खेतों में और गाँव के खेतों में सेवा देने का काम किया जाएगा। इसके लिए रविवार को जीविका दीदियों को छोटे ड्रोन पर ट्रेनिंग दिलवाया जाएगा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि आने वाले दिनों में ये रोजगार का अवसर देगा। बिना मास्क के महावीर मंदिर में एंट्री पर ब्रेक, श्रद्धालु से अपील दर्शन पूजन के लिए ही आएं।
बेवजह नहीं रुके। महावीर मंदिर पटना में अब बिना मास्क के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने यह कदम उठाया है। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि कोरोना के नए मामलों को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। आचार्य किशोर कुणाल ने मंदिर आने वाले भक्तों से अपील किया है कि वे सामाजिक दूरी बनाकर मंदिर में दर्शन पूजन किया करें। इसके साथ ही सुबह 10 से 12 बजे तक मंदिर में भक्तों की संख्या ज्यादा रहती है, इसीलिए इस अवधि में भक्तों को मंदिर आने से परहेज करना चाहिए। मंदिर में एक बार ज्यादा भीड़ न हो, इसके लिए भक्तों को अलग अलग समय पर अपनी सुविधा से आना चाहिए। इससे मंदिर में सामाजिक दूरी बनाए रखने में सहूलियत होगी। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें।